बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन गिरामी, हमने सोशल मीडिया पर खाना काबा से मुतल्लिक़ कई वीडियोज़ और तस्वीर देख रखी हैं जिनमें दिलचस्प मालूमात मौजूद होती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दिलचस्प मालूमात का ख़जाना बताने जा रहे हैं। खाना काबा का बैरूनी मंजर तो दिलकश है ही, जहाँ जज्बाती कर देने वाला मंजर और एक ऐसी रौनक जहाँ हर कोई अपने आप को अल्लाह के करीब समझता है। लेकिन खाना काबा का अंदरूनी मंजर उतना ही दिलचस्प है, मगर अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। खाना काबा की मशरक़ी तरफ स्याह पत्थर मौजूद है, जिसके बारे में इस्लामी तारीख़ बताती है कि यह पत्थर जन्नत से लाया गया था। खाना काबा का एरिया 180 स्क्वायर मीटर पर मुहित है, जबकि अंदर 3 लकड़ी के बड़े बड़े पिलर्स या स्तून खाना काबा की छत को सहारा दिए हुए हैं और हर स्तून 1350 साल पुराना है। इन स्तूनों की रंगत भी गहरी मालूम होती है और कीमती लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। इन स्तूनों के बीच में एक पतली शहतीर नुमा लठ या रस्सी वाक़े है। ये शहतीर नुमा लठ तीनों स्तूनों के बीच में से निकलती है। इस लठ की डायरेक्शन कुछ इस तरह है कि एक तरफ जुनूब है तो दूसरी तरफ शिमाल है, और ख़ास बात यह है कि इस लठ पर वो तहाइफ और नवादरात मौजूद हैं जिन्हें काबे के लिए दिया गया था। ये नवादरात और तहाइफ काफ़ी पुराने हैं और अपनी तारीख़ रखते हैं। काबे में दाएं जानिब एक कमरा मौजूद है। इस कमरे की ख़ास बात यह है कि इसमें कोई खिड़की मौजूद नहीं है, जबकि एक खुसूसी ताला है जिसका नाम है कज़ल। रेशम के कपड़े का पर्दा और सुनहरे और नकरई रंग की कशीदाकारी इस कमरे के दरवाजे को मज़ीद खूबसूरत बनाती है। खाना काबा का फ़र्श संगे मरमर का बना हुआ है और अंदरूनी हिस्से में संगे मरमर के सफ़ेद पत्थर मौजूद हैं, लेकिन इनमें कुछ दीगर रंग का डिज़ाइन भी शामिल है। काबे के अंदर कुल 5 पत्थर मौजूद हैं। इनमें ख़त सल्स में अरबी की इबारतें तहरीर हैं। इनमें से एक पत्थर पर ख़त कूफ़ी तहरीर है। ये तहरीर 6वीं सदी हिजरी के बाद के दौर की तर्जुमानी करता है। 2018 में दौरान हज एक ताकतवर तूफ़ान ने मक्के को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था। तेज़ हवाओं में जब खाना काबा पर मौजूद गिलाफ फटा तो खाना काबा के एक और दरवाज़ा भी दिखाई दिया। ये छुपा हुआ दरवाज़ा अब बंद है, लेकिन इस तूफ़ान ने ये दूसरा दरवाज़ा भी लोगों को दिखा दिया। इस दरवाज़े को देखने के बाद मुख्तलिफ लोगों ने ये बात कही कि ये बहुत ज़्यादा बरकत वाला मामला था और ये ऐसी हवा थी कि जिस हवा के चलने से बहुत सारे लोगों ने खाना काबा के इस दरवाज़े का भी दीदार किया। बहुत सारे लोग खाना काबा की तारीख़ के मुतालिक शायद उतना नहीं जानते और खाना काबा के बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात भी उनके पास नहीं हैं। हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह ने तारीख़ मक्का में तहरीर फरमाया है कि खाना काबा 10 मरतबा तामीर किया गया। सबसे पहले फ़रिश्तों ने ठीक बैतुल मामूर के सामने ज़मीन पर खाना काबा को बनाया। बैतुल मामूर जो कि फ़रिश्तों का काबा है, जिसका तवाफ़ फ़रिश्ते करते हैं। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर फरमाई। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने इस इमारत को तामीर किया। इसके बाद तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम में ये इमारत गायब हो गई, जो कि कई 100 साल तक दोबारा तामीर नहीं की जा सकी। इसके बाद हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह और उनके फ़र्जंद अर्जुमंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मुक़द्दस घर को तामीर किया, जिसका तज़किरा कुरान मजीद में है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म इलाही हुआ कि मक्का की तरफ जाओ, तो आप हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर रवाना हो गए और इस मकाम पर पहुँचे जहाँ अब मक्का वाक़े है। यहाँ न कोई इमारत थी और न पानी था और न यहाँ कोई रहता था। दरख्तों के नाम पर सिर्फ बबूल वगैरह की झाड़ियाँ थीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीवी बच्चे दोनों को यहाँ बिठा दिया। एक मुश्किज़ा पानी का और खजूरें पास रख दी और फिर आप अलैहिस्सलाम शाम की तरफ चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूसरी बार मक्का आए तो क़याम न किया, लेकिन जब तीसरी बार तशरीफ़ लाए तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि बेटा, अल्लाह ताला ने मुझे एक हुक्म दिया है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा तो अताअत कीजिए। पूछा, क्या तू मेरी मदद करेगा? कहा, क्यों नहीं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि यहाँ एक घर बनाऊँ। घर की तामीर शुरू हुई। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते जाते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बनाते जाते। जब तामीर ज़रा बुलंद हुई तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम एक पत्थर उठा कर लाए ताकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस पर खड़े होकर तामीर करें। यही मकाम इब्राहीम है। दोनों बाप बेटे दीवार उठाते जाते थे और दुआ करते जाते थे, ऐ परवरदिगार, हमसे कबूल फरमा, तो सुनने और जानने वाला है। कहते हैं उस वक्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र 20 साल थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह के पहलू में हजर को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बकरियों का बाड़ा बनाया था और इस पर पीलों की छत डाली थी। पहले बैतुल्लाह की जगह एक सुर्ख टीला हुआ करता था। अक्सर सैलाब इधर उधर से इसे काटता रहता था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तामीर काबा से फारिग हो गए तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से एक ऐसा पत्थर लाने को कहा जो आगाज़ तवाफ़ के लिए निशानी के तौर पर इस्तेमाल हो सके।
ये पत्थर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अबू कबीस की पहाड़ी से लाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे इस मकाम पर रख दिया जहाँ वो अब कायम है। कौम मालका की इमारत की तामीर में इसका तज़किरा मिलता है। इसके बाद कबीला जुरहम ने इसकी इमारत बनाई। कुरैश के मुर्रस आला वसी बिन कलाब की तामीर बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है और उसका भी तज़किरा बहुत ज़्यादा मिलता है। 8वीं तामीर का जिक्र किया जाए तो कुरैश की तामीर, जिसमें खुद हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शिरकत फरमाई और कुरैश के साथ खुद भी अपने दोष मुबारक पर पत्थर उठा उठा कर लाते रहे। कुरैश की जानिब से तामीर नौ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुई थी। कुरैश ने तामीर के लिए जो हलाल माल जमा किया था वो काफ़ी नहीं था, इसलिए हजर की तरफ 6 हाथ एक बालिश जगह कम कर दी गई थी। हजर के पीछे एक छोटी सी गोल दीवार बना दी थी ताकि लोग इसके बाहर तवाफ़ करें। काबे के अंदर उन्होंने 2 सफ़ों में 6 सतून रख रखे थे जिस पर छत थी। इससे पहले काबे पर छत नहीं थी। दरवाज़ा एक रखा था। छत की बुलंदी 18 हाथ थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौर खिलाफत में हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तजवीज़ करदा नक्शे के मुताबिक तामीर किया, यानी हतीम की ज़मीन को काबे में दाखिल कर दिया और दरवाज़ा सतह ज़मीन के बराबर नीचे रखा और एक दरवाज़ा मशरिक़ की जानिब और एक दरवाज़ा मगरिब की समत बना दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तामीर बैतुल्लाह के बारे में रिवायत है कि उन्होंने 3 दिन तक इस्तिखारा करने के बाद काबे को बिल्कुल ज़मीन के बराबर कर दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियाद को भी खुदवाया तो देखा कि वो 6 हाथ और एक बालिश्त हिजर इस्माइल में दाखिल है, लिहाजा आपने उन्हीं बुनियादों पर इसकी तामीर की। ऐसा उन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की एक हदीस की बिना पर किया। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने काबे की बुलंदी 27 हाथ रखी ताकि रिज़्क़ मुनासिब हो जाए। एक दरवाज़ा दाखिल के लिए और एक बाहर जाने के लिए बनाया। दोनों दरवाज़े सतह ज़मीन के बराबर थे। हर दरवाज़े की लंबाई 11 हाथ थी और 2 पट थे। आपने काबे के 4 सतून बनाए। आपके ज़माने में ये चारों सतून चूमे जाते थे। आपने रुकन शामी की जानिब एक ज़ीना ऊपर जाने के लिए बनाया था और इसे सोने से मुज़य्यन किया था। छत पर परदाला रखा था जो हजर में गिरता था। जिस दिन काबा शरीफ की तामीर मुकम्मल हुई वो दिन अजीब दिन था। उस दिन बहुत से ग़ुलाम आज़ाद किए गए और बहुत सी बकरियां ज़िबा की गईं। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नंगे पाँव निकले। आपके साथ बहुत से कुरैश भी बरहना पा थे। हत्ता के नाम के मकाम पर मस्जिद आयशा पहुँचे और उम्रे का एहराम बांधा कि अल्लाह ने उन्हें इब्राहीमी तामीर पर तामीर काबा की तौफ़ीक़ अता की। इब्न ज़ुमैर की तामीर की वजह ये थी कि एक शख्स ने मुहासिरे के ज़माने में मस्जिद हराम के किसी खेमे में आग जलाई। खेमे में आग लग गई जो बढ़ते बढ़ते काबा तक पहुँच गई और उसने गिलाफ़ काबा रुकन यमानी जला डाला। ये वाक़या 64 हिजरी का है। 10 साल बाद 74 हिजरी में हुज्जाज ने इस बिना पर कि इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने काबे में इजाफ़ा किया था और एक दरवाज़ा मज़ीद बना दिया था, इसे गिराकर कुरैश की तामीर के मुताबिक कर दिया। तारीख़ मक्का में है कि खाना काबा की हर एक चीज़ अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बनाई हुई है, सिवाय उस दीवार के जो हिजर में है वो हुज्जाज की बनाई हुई है। इसी तरह मशरक़ी दरवाज़े की चौखट और वो अंदरूनी सीढ़ी जो काबे की छत तक जाती है। 10वें नंबर पर अब्दुल मलिक बिन मरवान उमवी के ज़ालिम गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ सक्फ़ी ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया और उनके बनाए हुए काबे को हतीम की जानिब से ढा दिया और फिर ज़माना जाहिलियत के नक्शे के मुताबिक काबा बना दिया जो आज तक मौजूद है। इसके बाद की भी तामीर का तज़किरा तारीख़ में मिलता है।